राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टीवीसी क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग भौतिकी का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे वो सारे क्वेश्चन जो सीरीज 17 कॉस्मोस पब्लिकेशन से है। और इसमें ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं सभी एग्जामों के लिए। इसे आप सुनकर एक बार देखकर याद कर सकते हैं। आपके पास बुक हो तो आपको ये हेल्प करेगा पुनः रिकॉल करने में ना। सारा कुछ वन लाइनर में दिया हुआ है, बस रिवीजन हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। ध्यान से बस सुनते चलेंगे, काम होते जाएगा। सुना हुआ चीज बहुत लंबे समय तक याद रहता है। समतल कोण तथा घन कोण किस प्रकार की राशियां है? तो ये पूरक राशियां है। ठीक है। रेडियन एवं एस्टेरेडियन किस प्रकार की राशियां है? ये भी पूरक मात्रक है, पूरक राशियां है। कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है? तो ये रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। समतल कोण कौन सा कोण? तो साथियों, समतल कोण प्लेन एंगल का मात्रक होता है रेडियन। घन कोण का होता है एस्टेरेडियन। और क्यूसेक का मापा जाता है जल का बहाव। क्यूसेक से क्या मापते हैं? तो जल की बहाव। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो काफी क्वेश्चन आपको याद भी होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो नहीं याद है तो उसे देख लेना है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। एक खगोलीय इकाई होता है 1.49 गुणे 10 के पावर 8 किलोमीटर या 1.49 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। किलोमीटर और मीटर दोनों में। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में बताना है तो 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या किस बात पर निर्भर करती है? मापक यंत्र के अल्पतम मान पर। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस प्रकार आधारित है? तो ये होता है दाब विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी राशियां जिसमें परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती है तो अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्या होता है? वैसी राशि जिसमें परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। दो क्वेश्चन ऐसे भी हो गया। चाल क्या होता है? तो चाल एक अदिश राशि होती है। और वेग क्या होता है? तो वेग एक सदिश राशि होती है। परंतु दोनों स्थितियों का मात्रक समान है, जो होता है मीटर प्रति सेकंड। शून्य तथा दशमलव पर प्रणाली का आविष्कार किसे माना जाता है? तो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को माना जाता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? ये होता है 1.0 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये होता है 10 के पावर -12 ग्राम। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। एक अश्वशक्ति, 1 HP, 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 6 मीटर या 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या 10 के पावर -3 मिलीमीटर। कौन सी राशि योग त्रिभुज के नियम का पालन करती है? तो सदिश राशियां त्रिभुज के नियम के योग का पालन करती हैं। ठीक है। चलिए, माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करके
इंच प्राप्त किया जाता है तो सेंटीमीटर। आप घटना चक्र वाले सीरीज देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। तेल पेट्रोलियम के मापने के लिए प्रयुक्त मात्रक बीरल लगभग कितना, बीरल नहीं वायरल, ना वायरल होता है 159 लीटर। एक बैरल में कितना लीटर होता है तो 159 लीटर होता है। तीव्रगामी वायुवान लड़ाकू विमानों की गति को इस मात्रक में व्यक्त किया जाता है तो मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। विद्युत केंद्र में उत्पादित बिजली की मात्रक का मापन किस इकाई में किया जाता है? मेगावाट में। जो विद्युत केंद्रों में उत्पादित बिजली होती है, होता है ना कि यहाँ से कितना बिजली उत्पादन हो रहा है तो इतना मेगावाट। ठीक है। वायु में उपस्थित आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वायु में आर्द्रता मापते हैं हाइग्रोमीटर से। ये बीपीएससी टीआरई 4 में टीआरई 3 में पूछा हुआ था ना। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। हाइड्रोमीटर तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर जल से संबंधित होगा, है ना। अपेक्षिक आर्द्रता अगर वायु में मापना है तो हाइग्रोमीटर। घर्षण तथा स्नेहकों का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ट्राइबोलॉजी। घर्षण तथा स्नेहकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ट्राइबोलॉजी। जहां भी लॉजी लगता है उसका मतलब अध्ययन होता है। समय का वैज्ञानिक पद्धति किसे अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं? हॉरोलॉजी। क्या बोलते हैं? हॉरोलॉजी। कैरेट मीटर यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट मीटर का उपयोग किया जाता है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटेरोमीटर। और दूध की शुद्धता मापना होगा तो लैक्टोमीटर से। यहाँ क्या कर रहा है? वसा की मापना, है ना। वसा अलग कहता है ब्यूटीरोमीटर, याद रहेगा। वसा के लिए ब्यूटीरोमीटर और दूध की शुद्धता मापना तो लैक्टोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो लक्सीमीटर का उपयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? लक्सीमीटर का उपयोग करते हैं। इस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से मस्तिष्क विभव मापा जाता है। मैनोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? तो द्रव तथा गैसों के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करता है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैस तथा द्रव के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। दूर स्थित वस्तुओं का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर, है ना। उच्च तापमापी पायरोमीटर से सूर्य की प्रकाश की, सूर्य का अगर ताप मापना हो तो पायरोमीटर। पाई पाइहरलियोमीटर का प्रयोग किस मापने के लिए किया जाता है? तो सौर विकिरण को, सूर्य के विकिरण को। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? कोण। एनीमोमीटर से वायु का वेग, हवा का वेग मापते हैं एनीमोमीटर से। ब्यूफोर्ट पैमाना क्या है? तो पवन का वेग तथा स्थल की दशाओं के बीच संबंध बताने वाली आनुभाविक तालिका है। अल्टीमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र तल के सापेक्ष किसी स्थान पर, है ना, ऊंचाई मापने के लिए या वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी और पढ़ी जा सके तो इस तकनीक को कहते हैं टेलीफ्लैक्स। क्या कहते हैं? टेलीफ्लैक्स, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जाए, इस तकनीक को कहते हैं टेलीफ्लैक्स। कई बार टेलीप्रॉम्प्ट नाम सुने होंगे,
जो नेता होता है और भाषण देते हैं तो किस पे देखते हैं? टेली प्रॉम्प्ट पे देते हैं देखकर। करके जहाजों में समय मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करते हैं? तो क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं जहाजों में समय मापने के लिए। बताइए। टैकोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो चक्रण गति, है ना, पहिए की गति यानी चक्रण गति को मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। विकिरण ऊर्जा मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं? एक्टिनोमीटर। विकिरण ऊर्जा मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो उष्मीय विकिरण को मापना होगा तो बोलोमीटर का उपयोग करेंगे। बोलोमीटर का प्रयोग किसके लिए करेंगे? उष्मीय विकिरण के लिए करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? नेफोस्कोप। एक दशक है, एक डिकेड मतलब दशक को किससे संदर्भित करते हैं? तो 10 वर्ष। एक दशक में कितना वर्ष होता है? 10 वर्ष होता है। खेल में प्रयुक्त होने वाला समय मापक उपकरण माप सकता है 1 सेकंड 10 लाखवां भाग। 10 के पावर 12 के लिए पूर्व प्रत्यय है टेरा। क्या है? टेरा। एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ओडोमीटर। एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है किसमें? ओडोमीटर में। जिस प्रकार द्रव्यमान बीमा संतुलन से संबंधित होता है उसी प्रकार तापमान से संबंधित है थर्मामीटर। गैस के अणु किस प्रकार की गति करते हैं? तो ब्राउनी गति करते हैं। गैस के अणु किस प्रकार की गति करते हैं? तो ब्राउनी गति करते हैं। यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण शून्य है तो उसका पथ कैसा हो सकता है? सरल रेखीय हो सकता है। सरल रेखीय हो सकता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत एवं न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर रॉकेट काम करता है। याद रखेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण और न्यूटन के तृतीय गति के तृतीय नियम पर। न्यूटन के तृतीय गति क्या होता है? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। तृतीय पथ पर एक समान गति से गतिमान पिंड का त्वरण उत्पन्न होने को क्या कारण है? लगातार गति की दिशा में परिवर्तन। वर्षा की बूंदें गिरते समय एक समान रूप से गिरती है, यह एक समान क्यों होता है? तो देखिए, जो वर्षा की बूंदें गिरते समय एक समान रूप से गिरती है, यहाँ एक समान से क्या आशय पूछ रहा है? तो एक समान से है त्वरण से। अगर पूछा जाए कि वर्षा की बूंद गोलाकार रूप क्यों लेती है तो वो होता है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव के कारण। इस प्रकार की गति में किसी वस्तु का औसत वेग शून्य हो सकता है तो वृत्तीय गति में। यदि कोई पिंड सरल रेखा पर चल रहा हो तो इसके त्वरण के संबंध में क्या कहा जा सकता है? त्वरण शून्य और गति की दिशा में। क्रिकेट में तेज गेंदबाज गेंद फेंकने से पूर्व दौड़ क्यों लगाते हैं? गेंद की अधिक गति प्रदान करने हेतु संवेग बढ़ाने के लिए। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत राशि क्या है? त्वरण। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है जड़त्व के कारण। इसके कारण जड़त्व के कारण। पेड़ की डालियों को हिलाने से फल नीचे क्यों गिरता है? जड़त्व के कारण। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ऐसा है कि गैलीलियो दिया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था सर्वप्रथम?
जड़त्व का नियम जिसे न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है, ठीक है, ये तो मालूम है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक बोले हम कि जड़त्व का नियम जो सर्वप्रथम दिए थे वो गैलीलियो दिए थे। कौन दिए थे? गैलीलियो, है ना। इसीलिए हमको शक हुआ गैलीलियो, गैलीलियो। तो गैलीलियो ने दिया था जड़त्व का नियम, ठीक है। वो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, यह है। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो इनर्शिया यानी जड़त्व को। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यवस्था एवं जड़त्व दोनों के। मंदन क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। सरल लोलक की आवर्त काल दोगुना हो जाएगा यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए। प्रक्षेप्य की गति दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो 400 नहीं, अरे प्रक्षेप्य की गति दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए कितने कोण की आवश्यकता? 45 डिग्री। कितना डिग्री जी? 45। वो टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, शायद नहीं दिख रहा है क्या क्वेश्चन? तो ठीक है, ये 45 डिग्री होगा, है ना। कोई मान लीजिए कोई चीज़ बिकना है या कोई रॉकेट लॉन्च करना है या कोई ऐसा द्रव्यमान वाली वस्तु तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, वो 45 डिग्री पे बिगे, वही बात है। ऑटोमोबाइल्स पे के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करने का सिद्धांत इस नियम पे आधारित है। तो हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक काम करता है वो पास्कल के नियम पे करता है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किसके नियम पे काम करता है? पास्कल के नियम पे। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्षता से संबंधित है हुक के सिद्धांत। दूध से मक्खन निकालने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ता है। आपको देखने में और सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन बढ़ता है, याद रखेंगे। बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो है वो बढ़ता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है और इस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ठीक जब भूमि पर पहुंचने से पहले जो होगा तो क्या होगा? गति अधिकतम होगी। ऐसा गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ग्रहीय पिंडी सॉरी ग्राहीय पिंडों की परिक्रमण गति यानी ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा में प्रभावी बल है अभिकेंद्रीय बल। साइकिल और कार में बॉल बेयरिंग का उपयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के मध्य संपर्क का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। धावक ट्रैक में दौड़ने समय मोड़ पर क्या झुकता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। जब एक कार को मोड़ लेती है जब एक कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो कार में बैठे व्यक्तियों को बाहर की ओर धक्का देता है? अपकेंद्रीय बल। दो बल होता है, एक अभिकेंद्रीय बल और होता है एक अपकेंद्रीय बल। जब केंद्र की ओर बल लगेगा तो उसे अभिकेंद्रीय बोलेंगे और केंद्र से बाहर की ओर बल लगे तो उसे क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय बल। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। यदि किसी पिंड पर स्थित बल आघूर्ण कार्यरत हो तो पिंड कोणीय त्वरण प्राप्त करता है। दबाने व खींचने के बाद स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर पुनः लौटने लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रत्यनयन बल। द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल कहलाता है बल, है ना। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। याद रखेंगे सूत्र एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए द्रव्यमान गुणे त्वरण।
वायुयान द्वारा खड़े लूप में कर्तव्य दिखाने के लिए आवश्यक बल होता है अभिकेंद्रीय बल। बादल वायुमंडल में किसके कारण तैरता है? अल्प घनत्व के कारण ना। जो बादल है वायुमंडल में किसके कारण तैरता है? तो अल्प घनत्व यानी कम घनत्व के कारण तैरता है। आगे बढ़ा जाए, ध्यान देंगे। अरे आटा पीसने वाली चक्की में हल्थे के किस धू दूर पर परिधि के पास लगाया जाना किस सिद्धांत पर निर्भर है? बल आघूर्ण। कमानीदार तूला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कमानीदार तूला हुक के नियम पर काम करता है। कमानीदार तूला किस पे काम करता है? हुक के नियम पे कार्य करता है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक प्रतीत होगा जो ऊपर की ओर गतिमान होगा ना। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब तैराक जल के पीछे की ओर धकेलता है तब जल द्वारा लगाए गए बल की दिशा को क्या कहते हैं? आगे की ओर होगा और इसमें न्यूटन का तृतीय बल का नियम पालन करेगा। किसी वस्तु का जड़त्व इस बात पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर। किसी वस्तु का जड़त्व इस बात पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर। दो सतहों के मध्य सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला बल का क्या कहलाता है? घर्षण बल। क्या कहलाता है? घर्षण बल। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है, घर्षण के कारण, है ना। अब बल रहेगा तो ससंजक बल असंजक बल पढ़े हैं। पहिए में बॉल बैरिंग का क्या काम है? तो सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलना। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण। घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो पृष्ठ की प्रकृति पर घर्षण निर्भर करता है। सर्पी घर्षण सदैव होता है बेलन या लोटनिक घर्षण से अधिक। व्यक्ति व शरीर तभी संचालन कर सकता है जब घर्षण बल लगाए गए बल से कम हो। मोटर गाड़ियों के पहियों एवं संवाहक पट्टों में प्रयोग की जाने वाली बॉल बेरिंग परिवर्तित करती है। सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में, ठीक है, एक रंग के डिब्बे के ढक्कन को पेचकस द्वारा खोलते समय उत्तोलक का आलंब होगा। रंग के डिब्बे का रिम सरल मशीन किसी व्यक्ति के लिए किस प्रकार सहायक होती है? कम बल लगाकर अधिकतम कार्य करने में। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है परंतु उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा शून्य। ठीक है, ऐसे दीवार पे हम धक्का दे रहे हैं और उसमें कोई विस्थापन ना हो तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो शून्य होगा। केवल कितना होगा? शून्य होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए। बोलिए हाँ चाइना। हाँ, ध्यान देंगे। अरे एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य होता है। यदि किसी का रैखिक वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या पड़ेगा? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने पर गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। जब किसी पिंड को उसके उदासीन संतुलन की स्थिति से विक्षेपित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह स्थिर रहेगी। साइकिल चलाते समय
उत्पन्न होने वाली ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा का नाम कितना होता है? कितना होता है मान? शून्य होता है। वह किसी जब किसी संकुचित सील सिलनकी को उड़ा जाए तो वह स्थितिज ऊर्जा में किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो गतिज ऊर्जा में। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो साथियों गतिज ऊर्जा, कोई भी रबर तानिएगा है ना, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। झरना का जो पानी गिरता है उसमें भी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। या तीर खींचा हुआ तीर धनुष, यही 3-4 को एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है तो याद रखेंगे। गतिशील वस्तु की गतिज किस राशियों पर, किन राशियों पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान पर और वेग दोनों पर। पाचन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? रासायनिक ऊर्जा, है ना। पाचन क्रिया के जो परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। एक खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति इसमें बदल जाती है? तो गतिज में बदल जाएगी। कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य की एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य की एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, कह रहा है इस विद्युत परिपथ में डॉट बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के जाने का कार्य मापता है विभवांतर। तो नहीं होगा डॉट। विद्युत मोटर के एक ऐसी युक्ति जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो एक समान वेग के गति कर रही समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा, जबकि उनका वेग v एवं 2v होगा 1:4। रेडियो में ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। जब एक पत्थर को रस्सी में बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो किए जाने वाला कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जब एक पदार्थ में ऊष्मा की पूर्ति की जाती है तो इसकी ऊर्जा बढ़ती है, गतिज। पवन ऊर्जा का उत्पादन किस पर निर्भर करता है? तो पवन के वेग पर। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसकी कुल ऊर्जा समान होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? तो वर्तमान का 1/4 भाग हो जाएगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियम कैपिटल जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हेनरी कैवेंडिश क्या था भाई? हेनरी कैवेंडिश तो और भी इसका और भी कुछ कुछ किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो भी होगा। अभी कितना है? बहुत सारा है। कितना है भाई? 55 है। इधर कितना है? 74 तक है। 55 पे हम लोग पहुंच गए हैं, 74 तक है। अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से भारी मात्रा कैल्शियम निकल जाता है। इसका क्या कारण है? सूक्ष्म गुरुत्व। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वत में निर्वात है ना, निर्वात ऐसे निर्वात भैकम, निर्वात वही लिखने का वही सेंस है, निर्वात। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे क्यों नहीं रह पाते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा क्या होगी? गेंद की गति के विपरीत दिशा में।
1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी के किस बल से अपनी ओर खींचता है? तो 9.8 न्यूटन से। आरहीनता की स्थिति किस कारण से होती है? तो गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। यदि पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ जाए तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। कोणों कोणों का भर दी कोणों का भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकेंद्र। कणों है, कोणों नहीं, कणों। वह कौन सी राशि है जो गुरुत्वीय त्वरण के मान को प्रभावित करती नहीं करती है? वस्तु का द्रव्यमान। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहेगा। केपलर द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि किसी कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु बाहर फेंका जाए तो वस्तु उसी उपग्रह की गति का अनुसरण करेगी। किसी पिंड के पलायन वेग पर द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पलायन वेग का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ग्रहों या उपग्रहों के परिक्रमण मार्ग क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी से, है ना, पलायन करना है या कोई भी किसी भी चीज़ को इतना स्पीड में भी अगर फेंक देंगे आप तो ये फिर पृथ्वी पर नहीं आएगा। पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह अपेक्षा कम होता है। चंद्रमा की त्रिज्या गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है। अगर भू तुल्यांकिक उपग्रह परिक्रमण अवधि कितनी होती है? तो याद रखेंगे 24 घंटे होती है, पृथ्वी की एक घूर्णन काल के बराबर। भूतुल्यांकी उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर। ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। अब बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया था, मतलब बीपीएससी आदमी देता है तो याद है। यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग निर्भर करेगा पृथ्वी की त्रिज्या पर। ध्रुवीय उपग्रहों का आवर्तकाल कितना होता है? लगभग 100 मिनट। अब तक ज्ञात पदार्थों को किस पदार्थ का प्रत्यक्षता सर्वाधिक है? क्वार्टज। भंजक प्रतिबल किसे कहते हैं? विरूपक बल का वह मान जिससे तार टूट जाए। जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उछलन का क्या कारण है? प्रत्यास्थता। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 4.186 जूल, 0 डिग्री सेल्सियस, या 1 कैलोरी ग्राम पर 0 डिग्री सेल्सियस। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन के स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। किसी वस्तु की मात्रा बदलने उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दिशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसमी दिशा। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल। किसी वस्तु किसी वस्तु की सतह से लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रणोद कहते हैं। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अपरिवर्तित रहता है, घनत्व। स्वचालित हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक ये करता है पास्कल के नियम पर। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की प्रक्रिया होती है, वह समुद्र से कुछ ऊपर उठ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी बुक पढ़िए, एक सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है। आप स्पीडी साइंस पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन पकड़ा जाते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या क्या चाहिए? नया नया बुक चाहिए। तो भाई नया नया बुक आपके लिए, आपकी डिमांड था कि सीरीज 17, तो सीरीज 17 की ये सारी क्वेश्चन हैं।
उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो विस्थापित तरल के घनत्व पर। शीशे के दो टुकड़े को दबाने से परस्पर चिपक क्यों जाते हैं? अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाने के कारण। आर्किमिडीज का संबंध भौतिक के किस सिद्धांत से है? तो उत्प्लावन के सिद्धांत से। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? व्यक्ति के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। नाव जल में तब तक नहीं डूबेगी जब तक वह अपने जल का विस्थापन करती है भार के बराबर। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। जल का सापेक्षिक घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे, न कि 40 डिग्री। देख लीजिए, 4 डिग्री होना चाहिए। अब तो क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, टाइप होके आया है। वैसे हमें देखिए न्यूनतम और अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, याद रखेंगे। पृष्ठ तनाव का कारण। अणुओं के मध्य ससंजक बल। तेल जल पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। जो जल के पृष्ठ पर वो तेल फैल जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार की होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तनाव घट जाएगा। जल से बाहर निकालने पर सेविंग ब्रश आपस में चिपक जाते हैं, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। सारा एग्जाम्पल है। ताप की वृद्धि से किसी द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जल के बाहरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के गुण के कारण। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है। अत्यधिक शीत में मशीन के पुर्जे जाम होने लगते हैं, इसका क्या कारण है? स्नेह की श्यानता बढ़ जाना। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अत्यधिक गाढ़ा होते हुए भी तेजी से बहता है, क्योंकि लावा का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्यानता घटती है। स्टोव की बत्ती में मिट्टी का तेल के ऊपर चढ़ने का कारण है केशिकत्व। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है केशिकत्व के सिद्धांत पर। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ने को क्या कहते हैं? केशिकत्व उन्नयन। किसी केश नली की त्रिज्या दोगुनी कर देने पर पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगी? पहले से आधी ऊंचाई तक। पौधे की जड़ों से पत्तियों की ओर बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व। पदार्थ पदार्थ के किस गुण के कारण यांत्रिक तरंगों को किसी माध्यम में संचरण संभव है? प्रत्यक्षता तथा जड़त्व के कारण। यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के, एक अनुप्रस्थ एक अनुदैर्ध्य। ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य और प्रकाश होता है अनुप्रस्थ। तो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। वायु गैस में संचारित ध्वनि तरंगों को प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाता है। तरंग संचरण के साथ किस भौतिक राशि का संचरण? ऊर्जा का। अपगामी तरंगों के उत्पन्न होने पर मध्य कण जो अस्थायी रूप से विराम अवस्था में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निस्पंद। तरंग अध्यारोपण का सिद्धांत किस प्रकार की तरंग पर लागू नहीं होता? तो बड़े आयाम जैसे कि लेजर तरंगों पर। ध्वनि की तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए किस मान का प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो याद रखेंगे 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करती है? आयाम पर। जल लोहा नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो नाइट्रोजन जल तब लोहा। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। निर्वात में ध्वनि की चाल होती है 0। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस पदार्थ में होती है? तो असोमियम में, है ना। तो सोमियम में। ऐसे ध्वनि की जो सर्वाधिक चाल होती है वो ठोस में होती है। किसमें?
उसमें याद रखेंगे। इस्पात रहेगा तो इस्पात में ही हम लगाएंगे, जैसा ऑप्शन रहेगा उस तरह से। किसी तल के एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा कहलाती है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्वनि के तीव्रता का एसआई मात्रक होता है वाट मीटर। ध्वनि का तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। वाट मीटर कहीं सो के तो नहीं बना है? ठीक है, ध्वनि के एसआई मात्रक मीटर वाट मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना? बुक में देख लेंगे, ठीक है। कानों पर ध्वनि के प्रति संवेदनशील पर ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण निर्भर करता है? तो ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की चाल गर्म व ठंडी वायु में किसमें सर्वाधिक होगा? तो गर्म वायु में। वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। पराध्वनिक जेट वायुमंडल में किस परत में क्षति पहुंचाती है? तो समताप मंडल के स्थित ओजोन परत को। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है सोनोग्राफी। ध्वनि के कंपन का आयाम किसको निर्धारित करता है? तो ध्वनि की प्रबलता को। प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे इसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो कुत्तों एवं डॉल्फिन द्वारा। रडार का कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार रेडियो तरंगों के का परिवर्तन पर। विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है त्वरित आवेशों द्वारा। हृदय के कंपन उत्पन्न होने वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? अश्रव्य ध्वनि। सिनेमा घर में बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत को बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? अनुरणन। विसंपद का उत्पन्न होना किस घटना का परिणाम है? तरंगों का अध्यारोपण। यांत्रिक या ध्वनि तरंगे किस माध्यम में संचरित नहीं हो सकती है? तो अंतरिक्ष एवं निर्वात में। मनुष्य की शोर करने की जो सीमा है कितनी होती है? सुनने की जो सीमा है 80 से 90 डेसिबल। ध्वनि का तरत्व ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ये 74 स्लाइड था। आज के लिए इतना ही। अगर आगे चाहेंगे कि इस तरह का आपको वीडियो मिले तो ज़रूर मिलेगा, है ना? अगर आप चाहते हैं किसी और भी टॉपिक पे तो आप बताएं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री राधे।